मुल्क भर में आज जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर गली गली चरागां, मस्जिदों, घरों और इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। महफ़िल नात, दरूद व सलाम की सदाएँ, लंगर, आब ज़मज़म और मिठाइयाँ तकसीम। मुल्क के छोटे बड़े शहरों से जुलूस निकाले जाएंगे। गुजरावाला में 100 मन खीर की देग पकाई गई। मंडी बहाबुद्दीन में 150 मन शरबत तैयार। दिन के आगाज़ पर वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। कराची में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की गुजरगाह एम ए जिना रोड की तरफ आने वाले रास्ते पर कंटेनर्स रख दिए गए। कराची के कुछ इलाकों में भी गुज़श्ता रोज मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। कोयटा में सुबह 8 से रात 8 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। पंजाब में भी जुलूसों के रूट पर आज मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 12 रबीउल अव्वल पर पैगाम में कहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मशअल राह बनाने में ही कामयाबी है। माशरे, कौम और मुल्क में अमन, खैर खाही, दयानत और तरक्की चाहते हैं तो उसी मिसाली माशरे की आला इक़दार को अपनाना होगा जिसकी बुनियाद नबी करीम ने रखी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत के हर दुख का मदावा रहमत दो जहाँ की कामिल ताबेदारी में पिन्हा है। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तबा व अतात नसीब फरमाए। इमरान खान 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहा कि उन्हें पता है कि इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। उनके भी ज़राए हैं। इमरान खान इस्लामाबाद पर वारदात करना चाहते हैं। अगर ये जत्था कामयाब होता है तो हम भी 3 महीने में जत्थे की तैयारी करेंगे। राना सनाउल्लाह को सोच लेना चाहिए, अब 25 मई वाला लॉन्ग मार्च नहीं होगा। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं वजारत दाखिला के मुरासले पर अदालत जाएंगे। जिन इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन होने हैं वहाँ सैलाब नहीं। इलेक्शन कमीशन इतना मुकद्दस नहीं कि उनका हर हुक्म मान लिया जाए। शेखुपुरा हिजर में 8 अफराद कत्ल केस में थाना नारंग मंडी के SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि आज शाम 4 बजे नवाज शरीफ और मरीम नवाज मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने नवाज शरीफ के हमरा तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ आज मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल नवाज शरीफ ने ऐसी गुफ्तगू कभी नहीं की। CTD और हसास इदारों की स्वात में मुश्तरका कार्रवाई का लदम। TTP के 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 3 एहलकार जख्मी हुए। CTD के मुताबिक मारा गया एक दहशतगर्द अफगानिस्तान से देसी साख्ता बम बनाने की तरबियत हासिल करके आया था। फायरिंग के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 3 एहलकार जख्मी हुए। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद से निकलने की धमकी दे दी। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमिल वली खान ने कहा है कि ज़मीनी इंतखाब को मज़ीद मुलतवी किया गया तो ANP इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी नहीं रहेगी। एमिल वली खान ने कहा कि पार्टी ने अपने फैसले से वफाकी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने मजीद 1 माह की छुट्टी ले ली। पंजाब हुकूमत ने कामरान अली अफजल की 6 नवंबर तक छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबुल के पास चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजाफी चार्ज रहेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल इससे कबल भी 2 बार छुट्टी ले चुके हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम नहीं करना चाहते। चीफ सेक्रेटरी पंजाब वफाकी हुकूमत को तहरीरी तौर पर आगाह कर चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की दरख्वास्त के बावजूद वफाकी हुकूमत ने उनके मुतालिक फैसला नहीं किया। इमरान खान दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रॉड करने वाले शख्स हैं। इमरान खान ने कोयले की दलाली में मुंह काला किया और बात करते हैं रियासत मदीना की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि इमरान खान ने 5 वोट खरीदने के लिए पैसा कहां से दिया? सरकारी खजाने से, फरागोगी या हीरे जवाहरात देने वालों से? कौम जानना चाहती है कि कहां डाका मारकर जमीन फरोशी पर लगाया। इतने बड़े फतवे देने वाला खुद जमीर खरीद रहा है।
पंजाब में आईनी तरीके से तब्दीली पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। जुडिशल कमीशन का इजलास जल्द बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली आसामियों पर तैनाती की जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जुडिशल कमीशन के 2 अरकान जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। मुश्तरका खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता 9 माह से जजेस की आसामियां खाली हैं। आईनी ओहदे को ज़्यादा अरसे तक खाली नहीं रखा जा सकता। जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री पर गौर किया जाए या फिर हर हाई कोर्ट के पहले 2 सीनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए गौर किया जाए। अल जिहाद केस के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की खाली आसामी पर फौरी तैनाती जरूरी है। सैलाब में डूबे हुए शहर खैरपुर नाथन शाह में मुतासरीन को साफ पानी फराहम करने के लिए नस्ब किया गया आरओ प्लांट 1 दिन के बाद ही बंद हो गया। उमरकोट में होने वाली बारिशों को 1.5 महीने का अरसा बीत चुका है। ज़िले के 40% इलाके में अब भी बरसात का पानी खड़ा है। गंद और बदबूदार पानी नहरों में डाला जा रहा है, जो बगैर एहतियाती तदबीर के शहरियों को सप्लाई किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने दफा 144 कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। असद उमर की तरफ से दायर की गई पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दफा 144 का नफाज पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए गैर आईनी कानून है जो बरतानवी राज ने बनाया था मगर आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई है। आसिफ जरदारी 1-2 दिन में अस्पताल छोड़ने के काबिल हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग घर वापस पहुंच गए। अगवाकारों से कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में बाजियाबी हुई। उबैदुल्ला बेग ने बताया इस्लामाबाद से गिलगित आते हुए बाबूसर टॉप पर गाड़ी खराब हुई। गाड़ी ठीक होने पर बाबूसर टॉप से नीचे उतरे तो जल थाने के करीब 150 अफराद रोककर एक कमरे में ले गए। असीरों की रिहाई और 2 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा किया है। जर्मनी में पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। पहली बार किसी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की वकालत कर दी। बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मसला कश्मीर के हल में अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ीद सरगर्म होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हर मुतनाज़ इलाक़े की हैसियत का एहतराम होना चाहिए। यूक्रेन पर यकतरफ़ा इक़दाम पर मौक़िफ़ और कश्मीर पर भारत की यकतरफ़ा इक़दाम पर मौक़िफ़ यकसा होना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा का कहना है कि पाकिस्तान टीम भरपूर तैयारी के साथ वर्ल्ड कप में जाएगी। टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है और जीतेगी। अच्छी टीम बनाने के लिए सिलेक्शन में तसलसल चाहिए। उनका फ़लसफ़ा है कि कप्तान को मजबूत करना चाहिए। वो समझते हैं कि जो उन्होंने कर दिया है वो कोई और नहीं कर सकता। उन्हें किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं। बाबर आजम की सूरत में काफ़ी अरसे बाद हमें एक हीरा मिला है। वो समझते हैं कि जब टीम हारती है तो वो हारते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोस्ट डे मनाया जा रहा है। ज़राए आमदोरफ्त और मवासलात में बेहतरी के बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी में डाक की अहमियत कम हो गई, लेकिन डाक के निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ढाल कर नए दौर से हम आहंग बनाया जा सकता है।